चलिए, हेलो बच्चों, कैसे हैं? अच्छे हैं। तो देखिए, अब हम लोग दूसरा सवाल करें। सूत्र हमारे पास कितने हैं? दो। ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। और एक सूत्र है मिश्र धन बराबर मूलधन धन प्लस ब्याज। ये दो सूत्र हैं हमारे पास। तो अब देखिए क्या हमसे पूछ रहा है, किस दर से कोई मूलधन 20 वर्षों में दुगना हो जाएगा। हमसे पूछ क्या रहा है? क्या पूछ रहा है? दर। क्या पूछ रहा है? दर। अब समय दिया है, क्या क्या दिया है इसमें बताइए। समय दिया है। समय कितना दिया है? 20 वर्ष। समय दिया है 20 वर्ष। लेकिन अभी देखिए, अभी हमने कहा था कि साधारण ब्याज बराबर क्या होता है? मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। याद है? और हमने एक चीज और बताया था कि अगर हमसे इन चारों में से कोई भी चीज पूछेगा तो बकिया सारी चीजें क्या रहेगा? दिया रहेगा। हमसे पूछ क्या रहा है? दर। तो दर पूछ रहा है तो सारी चीजें दी गई हैं कि नहीं? ब्याज दिया है? बताइए, ब्याज दिया है? मूलधन दिया है? बताइए बताइए, मूलधन दिया है? समय दिया है? ध्यान से सुनिए, हमने क्या बताया था? हमने यही बताया था कि जब भी इस सूत्र में 1 2 3 4, ठीक है तो 4 चीजें, उस 4 चीजों में से एक चीज पूछेगा। तो पूछ रहा है दर, ये तो पता चल रहा है, तो जो पूछेगा उसको छोड़ के बकिया सारी चीजें दिया रहेगा, ये भी हमने बताया। तो दर तो पूछ रहा है। अब कुछ लोग सोच रहे हैं दर तो दिया है सर जी, हमें तो ब्याजो नहीं दिख रहा है, हमें तो मूलधन नहीं दिख रहा है, हमें तो समयो नहीं दिख रहा, नहीं समय दिख रहा है, लेकिन हमें तो सब दिख रहा है। हमें तो मूलधन भी दिख रहा है, हमें ब्याज भी दिख रहा है, हमें समय भी दिख रहा है, हमें तो तीनों चीज दिखाई दे रही है। दिया है, सब दिया है, बताइए। दिया है लेकिन थोड़ा सा उलझा दिया है, इसीलिए तो ये सवाल कहाँ चला गया? नवोदय में। ठीक है, सीधा सीधा तो दिया नहीं है। अगर मूलधन दिया होता, ब्याज दिया होता, समय दिया, सब लोग लगा लेते, सभी लोग लगा लेते ना। तो यहाँ पर दिया है लेकिन थोड़ा सा उलझा के दिया है। मुझे अच्छा ये बताइए, क्या कह रहा है? किस दर से कोई मूलधन 20 वर्षों में दुगना हो जाएगा? यानी अगर मूलधन को हम x मान लें तो ये 20 वर्ष बाद कितना हो जाएगा? मुझे बताइए, 20 वर्ष बाद कितना हो जाएगा? ध्यान से सोचिए। अगर मूलधन को हम लोग x मान ले तो 20 वर्ष में ई मूलधनवा क्या हो जाएगा? x+20। कितना हो जाएगा? क्या लिखा है? 20 वर्ष में दुगना हो जाएगा। तो अगर मूलधन x है तो 20 वर्ष बाद ये कितना हो जाएगा? चलिए ये बताइए, अनुज के पास 100 रुपया है, ठीक है? कितना है? 100 रुपया है। अगर हम कहें कि 20 वर्ष में अनुज का
ये रुपया दुगना हो जाता है, तो 20 वर्ष बाद अनुज का पैसा कितना हो जाता है? 20 गुणे 100 गुणे 20। ध्यान से समझिए, अनुज के पास 100 रुपया है, ठीक है। इनका 100 रुपया 20 साल बाद दुगना हो जाता है। 20 साल बाद 20 साल बाद ये 100 रुपया दुगना हो जाता है। 200। तो 20 साल बाद अनुज के पास का पैसा कितना बन गया? 200। कितना बन गया? 200। वेरी गुड। अरे दुगना है तो भैया दू का गुण होगा ना। दू का दुगना क्या हुआ? 4। 4 का दुगना क्या हुआ? 8। 100 का दुगना क्या हुआ? 200। यही ना हुआ। अगर हम कहें कि 5 का दुगना करिए तो 5 का दुगना करेंगे तो 2 का गुणा करेंगे ना। अगर हम कहेंगे 3 का दुगना करिए तो क्या करेंगे? 3 दूना 6। अगर हम कहेंगे अनुज का दुगना करिए तो अनुज का दुगना करेंगे तो अनुज में कितने का गुणा करेंगे? 2 का। अगर कहें पायल का दुगना करिए तो पायल में कितने का गुणा करेंगे? 2 का। अगर कहें यक्ष का दुगना करिए तो यक्ष में कितने का गुणा करेंगे? 2 का। तो वही बतिया तो हम पूछ रहे हैं टिया, ठीक है, ये समझे? चलिए, अब अगर मूलधन यक्ष है तो 20 साल में कह रहा है ना, देखिए ध्यान से, मूलधन 20 वर्ष में दुगना हो जाता है। यानी हई जो मूलधन है वो 20 साल बाद कितना बन जाता है? 2 गुना 2 गुना। 2 गुना मतलब 2 कितना? 2 का एक्स। यानी एक्स में कितने का गुणा हो जाएगा? 2 का। यानी 2x बन गया। तो हई तो है मूलधन। अब 20 साल बाद जो मिलेगा ये क्या बना? बताइए, ये क्या है? मिश्र धन है, ब्याज है या मूलधन है? क्या है? मिश्र धन। अब देखिए ध्यान से, ध्यान लगाइए, हमने क्या बताया था कि बैंक में जो पैसा जमा करते हैं, अगर 5 साल बाद जो पैसा वापस मिलता है वो पैसा क्या होता है? मिश्र धन। तो अगर ये मूलधन x है, यानी x रुपया इसने जमा किया, 20 साल बाद वो x किस में बदल गया? 2x में। तो ये 2x मिश्र धन ही तो हुआ, नहीं हुआ क्या? अब देखिए, ये बात समझ में आई कि नहीं? ये बात समझ में आई? अब मुझे बताइए, अब हमें दर निकालना है, हमें ब्याज पता है कि नहीं? ब्याज निकालने के लिए अगर मूलधन है, मिश्र धन है, तो याद करिए सूत्र, मिश्र धन बराबर मूलधन धन ब्याज। इसको याद कर लीजिए, रट लीजिए। जैसे लाभ निकालने के लिए विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य या विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य घटाते थे ना, वैसे जब भी ब्याज निकालना होगा हमेशा मिश्र धन में से मूलधन घटाएंगे, या मिश्र धन बराबर मूलधन धन ब्याज, ये सूत्र लगाएंगे, हमें ब्याज निकल जाएगा कि नहीं? मिश्र धन कितना है? 2x। मूलधन कितना है? x धन ब्याज। तो ब्याज कितना हो गया? 2x माइनस x कितना हो गया? x। तो हमें ब्याज पता चल गया कि नहीं? या अपने दिमाग में ये भी बना सकते हैं कि जब भी हमें ब्याज निकालना होगा हम मिश्र धन में से मूलधन घटा देंगे। ये भी है, यही पक्षांतर कर देंगे तो नहीं आएगा? ब्याज बराबर मिश्र धन माइनस इधर आ जाएगा तो मूलधन। तो ऐसे भी याद कर सकते हैं, नहीं तो ये सूत्र याद किए रहिए कि अगर कहीं मिश्र धन और मूलधन हमें पता है तो ब्याज कैसे निकलेगा? मिश्र धन बराबर मूलधन धन ब्याज। तो ये मुझे बताइए, इस सवाल में हमें ब्याज पता चल गया कि नहीं? मूलधन पता चल गया कि नहीं? समय पता है कि नहीं? तो दर निकल जाएगा कि नहीं? अब सूत्र में मान रखें। चलिए, ब्याज की जगह क्या रख दें? x। मूलधन की जगह क्या रखें? बताइए, मूलधन की जगह क्या रखें?
2x मूलधन है कि मिश्र धन है? मूलधन क्या है? मूलधन क्या है? x। वेरी गुड। ये मूलधन x है ना? दर क्या माने? अब यहाँ तो x खुद आ गया, तो x मानेंगे तो उसी में घाली मिली हो जाएगा। तो दर को क्या मान लें? अरे दर को मानने के लिए है हमारे पास, याद करिए, दर को हमने क्या संकेत बताया था? दर को क्या संकेत बताए थे? रेट। क्या बताए थे? आर मान ले। यहाँ नहीं कुछ है, चलिए दरें लिख ले, क्या कर कंफ्यूज हो रहे हैं। ठीक, दर लिख दिए। समय कितना है? 20 बटे क्या है? 100। x से x कट जाएगा, दर को इधर रहने दे। अब देखिए x इसमें गुणा हो जाएगा, ये 100 बटे x नीचे आ जाएगा और 20 भी नीचे आ जाएगा। x से x कट गया, 0 से 0 कट गया, 2 पचे 10, यानी दर कितना आ गया? 5%। कौन सा उत्तर? तीसरा। तो देखिए इस सवाल में कुछ था नहीं, लेकिन ऐसे देखेंगे तो बहुत कुछ था। हमें क्या था? किस दर से कोई मूलधन 20 वर्षों में दुगना हो जाएगा। तो इसमें क्या क्या है, क्या क्या दिया है, क्या क्या पूछ रहा है? क्या पूछ रहा है हमें? दर। क्या पूछ रहा है? दर। क्या दिया है? साफ साफ दिख रहा है समय। तो समय तो साफ साफ दिखाई दे रहा है। और समय हमें क्या चाहिए? हमारे पास सूत्र यही है, ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। तो इस सूत्र में अगर हमसे दर पूछ रहा है तो हर हाल में ब्याज, मूलधन और समय, ये तीनों चीजें पता होनी चाहिए थे। हमने बताया था कि अगर दर पूछेगा तो क्या क्या दिया रहेगा? मूलधन समय। तो इसमें समय तो दिया है, न तो ब्याज पता है न तो मूलधन पता है, लेकिन ये इनडायरेक्ट हमें ब्याज और मूलधन दिया है। वो आपके दिमाग का टेस्ट ले रहा है कि ब्याज और मूलधन कैसे निकालेंगे। इसीलिए दिया है कि कोई मूलधन 20 वर्ष में दुगना हो जाता है। 20 वर्ष में कितना हो जाता है? दुगना। अगर मूलधन हम x मान ले तो 20 वर्ष में कितना हो जाएगा? 2x हो जाएगा ना। तो ब्याज कितना हुआ? ये 20 वर्ष में जो 2x बना, ये क्या बना? मिश्र धन। तो मिश्र धन पता है हमें, मूलधन पता है, तो ब्याज निकाल लेंगे। नहीं निकाल लेंगे? सूत्र है मिश्र धन बराबर मूलधन धन ब्याज। या सीधे याद किए रहे कि ब्याज निकालने के लिए भैया क्या करेंगे? मिश्र धन से मूलधन घटा देंगे, यानी 2x में से x घटा दिए, हमारा ये क्या आ गया? ब्याज। ठीक। अब ब्याज आ गया x, मूलधन है x, दर गुणे समय है 100, इसको पक्षांतर कर दिए। दर को, हाँ समय 20/100, तो दर को इधर रहने दिए और बकिया इसको इधर कर दिए। कितना आ गया? 5 वर्ष, 5%। ठीक है। अगर हम चाहें तो x की जगह दूसरा भी मान सकते हैं। 100 मानते तो ये क्या होता? 200 होता। कुछ भी मान सकते हैं ना, लेकिन चूंकि हम हर जगह x मानते आए हैं इसलिए x मान लें। ठीक है। कहिए तो 100 मान के भी लगा दें। ये 100 मानेंगे तो ये 200 होगा। लगा दें? 100 से भी लगा दें? चलिए अच्छा 100 से भी लगा दें।